प्यारे मित्रों, आज मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज थी। मार्केट में हमको कुछ ज़्यादा हलचल देखने को नहीं मिली। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा साइडवेज मार्केट आज के दिन पे थी। मार्केट में कुछ भी खास अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई हमें नहीं दिखी। ठीक है, बट फिर भी आपको जो लेवल्स थे, आई होप आपने उनको रिस्पेक्ट की हो उन लेवल्स की। ठीक है, तो मार्केट बहुत ही डल थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा डल मार्केट थी आज के दिन पे। ऐसी मार्केट में आपको सिर्फ आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है सिर्फ वही बचा सकता है। ठीक है, ऐसी मार्केट में ना कोई प्राइस एक्शन काम करता है, ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न काम करता है, कुछ काम नहीं करता। आपका जो रिस्क मैनेजमेंट होता है, जो आपका डिसिप्लिन होता है रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने के लिए, वो ऐसी मार्केट में आपको बचाता है। ठीक है, उसका काम ही यही है, इस तरह की मार्केट में आपको बचाना। अगर आपने फिर भी मार्केट के साथ फाइट करी होगी, अपने माइंड के साथ फाइट करी होगी, अपने पैसे के साथ फाइट करी होगी, तो आप फंसे होंगे और बुरा फंसे होंगे। ठीक है, अब क्या चीज़ होती है, मोस्टली ट्रेडर्स क्या होते हैं, ट्रेंडिंग डेज में पैसा कमा लेते हैं। ठीक है, बट ऐसी मार्केट में सारा पैसा गवा देते हैं। जो कमाया होता है वो भी गवा देते हैं, और जो कैपिटल होती है वो भी गवा देते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या सही होता है कि आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें। मार्केट कैसी भी हो, भले ही ऐसी हो, आपका ट्रेंडिंग हो, या फिर जैसी मर्जी मार्केट हो, आपको रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा फॉलो करना है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन बाइंग में लंबे टर्म तक सस्टेन करना है, तो फिर आप वो चीज़ नहीं कर सकते कि ठीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, एक ट्रेड और ले लेता हूँ और उसके बाद में प्रॉफिट, जब मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा तो फिर मार्केट को बंद कर दूंगा। वो चीज़ आप नहीं कर सकते एट एनी सिचुएशन। ठीक है, अगर आप ऑप्शन बाइंग में ऐसी चीज़ें करेंगे तो आपको ऐसी चीज़ों की आदत लगेगी, लत लगेगी, और फिर उसके बाद में आप ऐसा ही करेंगे। फिर आप दूसरा ट्रेड लेंगे, उसमें भी लॉस होगा, फिर तीसरा ट्रेड लेंगे, उसमें भी लॉस होगा, और चौथे ट्रेड में आप ऑल इन हो जाएंगे और पूरी कैपिटल को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन से आपको हमेशा बचना है। ठीक है, अभी हमको देखने को ये मिल रहा है मार्केट में कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने पुट्स को सेल किया हुआ है, तो होपफुली मार्केट हमको ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन हमको इलेक्शन से उतनी ज़्यादा मैं उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इलेक्शन से नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, इलेक्शन से मैं उतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मार्केट बहुत ज़्यादा मूव्स करेगा। ठीक है, मैंने आपको बैंक निफ्टी में 50,000 के आसपास का टारगेट दिया था और वो उसमें हो गया था। अब बाकी चीज़ें मार्केट पे ही डिपेंड करेंगी। ठीक है, अब मार्केट के लेवल्स को अगर हम देखें, ठीक है, मार्केट आज के दिन पे साइडवेज था, कल हो सकता है क्या, हमें नहीं पता। ठीक है, इसीलिए हमको क्या करना है, अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट करना है और लेवल्स पे ही ट्रेड करना है। ठीक है, एक आपके लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। ठीक है, और ये काइंड ऑफ जोन सर, इससे ऊपर नीचे कहीं भी जाता है तो मैं एक डिसीजन प्लान करने की कोशिश करूंगा। अगर मार्केट इसके बीच में ही रहता है तो फिर सर मैं थोड़ा वेट करने की कोशिश करूंगा। ऊपर मुझे एक गैप दिख रहा है, होपफुली अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है तो मैं यहाँ तक का टारगेट रखने की कोशिश करूंगा कि ये गैप कल के दिन पे क्लियर हो, फिल हो कल के दिन पे। ठीक है, अगर मार्केट इन केस यहाँ से भी ऊपर निकलता है तो सर मेरा फर्स्ट ये वाला टेम्पटिंग या फिर एक सेकंड टारगेट ये रहेगा, या एक रेजिस्टेंस ये रहेगा मार्केट के लिए, और उससे भी ऊपर सर ये एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। बट यहाँ तक मार्केट बहुत रेयर चांसेस हैं कि आए। ठीक है, बट एनीवेज हमको फिर भी मार्केट में रेडी रहना है। स्टॉप लॉस को ट्रेल अगर मुझे करना पड़े तो मैं उसके लिए भी रेडी रहूँगा। ठीक है, और अगर हम नीचे की बात करें सर, इन केस मार्केट नीचे की तरफ फॉल करता है, नीचे की तरफ आता है, तो सर एक इंपॉर्टेंट लेवल ये रहेगा मेरे लिए, और एक ये काइंड ऑफ इस जोन को मैं वॉच आउट करना पसंद करूंगा। अगर मार्केट यहाँ से इसका ब्रेकडाउन देता है तो मैं सेलिंग की पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा, और इस जोन में मैं बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट पे रहूंगा अपनी पोजीशन के साथ। ठीक है, अगर निफ्टी यहाँ से भी गिरता है तो सर मेरे लिए नीचे की तरफ ये जोन रहेगी। एक काम करता हूँ सर मैं, अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो मैं इसको कलर्स जो हैं इसके चेंज कर देता हूँ, सो दैट कि आप सही तरीके से समझ पाएँ कि क्या कौन से लेवल्स किसके लिए हैं। ठीक है, और ये आ गया सर आपका ब्लू। ठीक है, तो अगर उससे भी मार्केट, जो कि बहुत रेयर चांसेस हैं, ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये मेरे लिए निफ्टी के लेवल्स रहेंगे। मैं इन्हीं में काम करने की कोशिश करूंगा और स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते करते आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो सर बैंक निफ्टी की जोन बहुत ज़्यादा स्ट्रीक थी। 48,000 के आसपास हमको बैंक निफ्टी आज के दिन पे ट्रेड करता हुआ नज़र आया। ठीक है, अब बैंक निफ्टी की एक जोन है ये 48,000 से थोड़ा सा नीचे,
ठीक है। और अगर हम ऊपर की बात करें तो सर मेरे पास एक ये लेवल है, ठीक है, ऊपर की तरफ, और फिर अगर इसके आसपास आता है, ब्रेकआउट करता है, तो सर मैं यहाँ पे ये लेवल तक पहुँचने की कोशिश करूँगा, एक्चुअली इस पूरी जोन तक, ठीक है। और अगर बैंक निफ्टी यहाँ से भी ऊपर निकलता है तो सर मेरे लिए फर्स्ट ये रहेगा। और अगर हम नीचे की बात करें सर बैंक निफ्टी में, तो सर बैंक निफ्टी एक नीचे की तरफ ये मुझे एक अच्छा खासा लेवल दिख रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो मैं यहाँ तक के टारगेट के लिए जाने की कोशिश करूँगा, और ये सारी चीज़ें मैं प्राइस एक्शन को देखते हुए, कैंडल्स के बिहेवियर को देखते हुए करने की कोशिश करूँगा। ऐसा नहीं अंधाधुंध ही मैं इन लेवल्स पे सेलिंग या बाइंग करना स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। और दूसरा ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, और अगर यहाँ से भी मार्केट गिरता है तो फिर सर यहीं ये एक लेवल रहेगा। नीचे की तरफ थोड़ी सी जोन हमारे पास छोटी रहेगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब चैनल को किया कीजिए, ठीक है, सपोर्ट कीजिए हमें। बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में।